खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आर्मी बड़ी खबर में हूँ सईद काजी। नाजरीन, यही एक सवाल, इलेक्शन 14 मई को होंगे या जुलाई की तारीख आएगी और यह क्या मामला, इसी पे बात रुकी हुई है। और इस हवाले से अजीब व गरीब मज़े का खेज बातें सामने आ रही हैं। अब घरों की ख़वातीन की आपस में निजी गुफ्तगू की वीडियोज़ को करके तो इतना कैन वी स्टूप मोर लो, या कोई इससे नीचे गिरने की भी कोई हमें इंसानों में सलाहियत है। अजीब व गरीब बात है। और PTI का वज़ीर आला कौन होगा, टिकटें जो हैं वो दी हैं, उस हवाले से कुछ बिकरिंग भी हो रही है खान साहब पे और कुछ पार्टी में भी तनकीद हो रही है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर शायद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि मार्शल लॉ के हालात पैदा हो रहे हैं, हालांकि हमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। और जो हमारी फ़ौज है वो बिल्कुल उसका एक रिजॉल्व है कि वो सियासत से दूर है। और यही ऐलान बाजवा साहब ने भी फरमाया था। और मौजूदा भाई भट्टी साहब जो हमारी अस्करी क़यादत है उसकी तरफ से कोई ऐसी बात हमें तो नज़र नहीं आती, मगर ये इनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश तो नहीं है। मगर पहले आते हैं इलेक्शन की तरफ और ऑडियो लीक्स की तरफ। और कोई की भट्टी साहब ये क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, हम ना अच्छे मुसलमान रहे हैं ना अच्छे पाकिस्तानी रहे। अगर बात ख़वातीन की, घरेलू ख़वातीन की, माओ बहनों बेटियों की ऑडियो लीक पर आ जाए तो बेशर्मों जाके सुलह कर लो, माफ़ी मांग लो। किसी की भी है ऑडियो वीडियो, ये वीडियो करना कानूनी काम है? किसी आपकी निजी गुफ्तगू है, मेरी है, मेरी बेटी की? देखिए, मुझे दुख है कि कुछ सियासतदान आके कहते हैं इस पे 100 मोटो लो। यार थोड़ी सी नहीं, सास का फैसला नहीं मानेंगे, ये मरियम साहब कह रही। नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना। आई एम वेरी सॉरी टू रिपीट इट इवन। नहीं, मैं मुझे अर्ज करने की इजाज़त दे देंगे तो मैं कर लूँगा। एक तो चीफ जस्टिस साहब की समधी हैं, मुस्लिम लीग नून की है। मैंने, हमारी बहन है शाइस्ता मलिक साहब, शाइस्ता मलिक साहब जी मैं जानता हूँ, MNA साहब थे ना वो, परवेज मलिक साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे भाई, बड़े भाइयों की मैं एहतराम जो कुछ लोगों का वो बड़े शरीफ, उनकी शाइस्ता मलिक साहब का एक बेटा दमाद है चीफ जस्टिस साहब का। इससे ज़्यादा रिश्ता करीब कौन होगा? कोई भी नहीं। समझी भी है तो बेशर्मो एक दीनदार चीफ जस्टिस की सांस की कर रहे हो वीडियो ऑडियो, और आके मीडिया पे कह रहे हो चीफ जस्टिस को रिजाइन दे देना चाहिए, यहाँ 100 मोटर लेना चाहिए। तो यार तुम्हें कोई हया शर्म हमें है? हमें अपने पे ले आता हूँ। एक तो पहले ये बताओ, ये वीडियो की किसने? इसका फॉरेंसिक ऑडिट तो बाद में होगा ना। एक घर में डाका पड़ता है, फॉरेंसिक ऑडिट तो यार होना ही नहीं चाहिए। पहले तो मुझे बताएं कि ये वीडियो ऑडियो का गंदा खेल का डायरेक्टर कौन है? अरसे दराज से पॉलिटिशियनों की, सहाफियों की आती है, ये करता कौन है? मुझे इन मुलजमों की तलाश है जिन्होंने लोगों की चादर चार दीवारी में झांकने का ठेका ले लिया। ये ऑडियो वीडियो जो बनाता है, जब तक आप इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, पाकिस्तान में गंदगी की मसक शुदा बदबू घरों का माहौल खराब करती रहेगी। बट साहब, ये आर्ग्यूमेंट क्या है? मैं आप एक पार्टी में हैं, आपकी बेटी या मेरी बेटी किसी और पार्टी में हो सकती है, मेरी बेबी किसी और पार्टी। व्हाट इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट? नहीं काजी साहब, मैं उसकी जिंदा मिसाल दे देता हूँ ना। इन्हें डूब नहीं मरना चाहिए। गुजारिश ये है, खुद सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बड़ा जेन्युइन आदमी, भाई मोहम्मद जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन नून लीग के। तो क्या उनके रिश्ते खत्म हो गए? वो चीफ जस्टिस के बारे में है, कुरान पाक की तलावत करते हैं, तशरीह करते हैं। और जालमो, तुमने उसकी भी सांस को नहीं छोड़ा। और कितने तुम दरिंदे हो, और कितने तुम गलीज आदमी हो। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या उसका कसूर क्या है। कसूर एक का मैं उनका तर्जमान नहीं हूं। हमें आज तक नहीं अदालतों से इंसाफ मिला। हम रेटिंग के लिए गए, सुन लें, ऊपर आना हमने। अर्ज ये है कि क्या सिर्फ, और दूसरी बात लिख के दे रहा हूं, हुकूमत ने लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान को ताकतवर हल्कों ने यकीन दहानी कराई है, ऐसी दी तैसी तुसी इलेक्शन नहीं कराने। और मैंने पहले भी कहा था, ईद की छुट्टियों में इमरान खान के घर हमले की कोई इतला नहीं है, मेरी बींगे रिपोर्टर थी। अब 27 के बाद 27 अप्रैल से खौफनाक हिकमत अमली बना ली गई है। काजी साहब, 14 मई को इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने। ये आपके मुल्क का आइन नहीं मान रहे, अदालतों का हुक्म नहीं मान रहे। तो मुझे बताया, खून रेजी कौन चाह रहा है इस मुल्क में? जो इनकी हमायत कर रहे हैं, जो इनको लाए हैं,
और जो ये कर रहे हैं, ये कोई कानून नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में आप कहते हैं कि फलां बंदा भी बेंच बना देगा। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी साहब पता नहीं बड़ी बात करने लगे, मुझे माफ़ कीजिएगा, खान साहब का मैंने आपको शॉर्ट सुनवाना है। उमर अता बंदयाल साहब हों या कोई और हों, आपकी जो अपनी हिस्ट्री और तारीख़ है, जो आदमी आपके सामने खड़ा हो जाए उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की किसी से ज़रूरत नहीं है। ये खान साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको। खान साहब भी और अदालत आलिया भी वो कह रही है कि और एतजाज़ हसन साहब और इवन गालिब राय भट्टी साहब, उन मैं माफ़ की चाहता हूँ, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ जिनकी टिल्ट है, मैं उन वकला से अभी एक बैठे हमारे दोस्त भी टीवी पे बैठे थे, वकील भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा काई साहब, मैं अर्ज करने लगा, मिनिमम 100 से ज़्यादा आईनी माहिरीन, बगैर इसके कि वो किस जमात से है, हर एक का यही कहना कि 90 दिन में लाजम है 1% भी चांस नहीं आगे जाने का। लेकिन ये हुक्मदुली कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो खुद है टिकटें इतनी गलत कर दी हैं इस दफ़ा अपने करीबी अजीज़ के कहने पे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो टिकटों में हमने बाद में आना है, बाद में चले। इलेक्शन 14 मई को हुकूमत ने लंदन प्लान के तहत फैसला किया है, इसके नताइज में 1997 दोहराना पड़े, दस्तो गिरेबान कराना पड़े, अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे। आज इस वक्त तक हुकूमत का प्रोग्राम है, उसमें पीपल्स पार्टी जो आप कह रहे हो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के कह रही है इलेक्शन नहीं कराने। कल तक कह रहे थे कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान क्यों कह रहे हैं? उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन होते हैं तो। वो कैसे? समदी गवर्नर, बेटे के पास पुरकशिश वजारत और 25 के करीब अरबों रुपए मुबैना तौर पर प्रॉपर्टियों ने पैसे लगाए हुए। न शहबाज क्या लगाए हुए, ये मुझे बात आखिरी समझ नहीं आई। पैसे जहां से आते हैं, शहबाज शरीफ 16.5 अरब का केस मनी लॉन्ड्रिंग का, 6 महीने फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अगर इलेक्शन होते हैं बज़ाहिर बादियों नज़र में आज इस वक्त तक इलेक्शन हारते हैं, इन्होंने मुल्क हार देना, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। आइन तोड़ दिया है। कहते हैं KPK में भी नहीं हो रहे। और भाई इलेक्शन कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपोजिशन की नहीं। ये इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत दोनों को इलेक्शन वक्त पर 90 दिन में ना कराने पर छोड़ देना चाहिए। अगर मुल्क में कहीं आइन कानून अखलाकियत है। एक बात कहता हूँ, अभी तो आएंगे हम उस पर भी, जो आजकल इंटरव्यूज लोग दे रहे हैं कि एक इश्तिहारी यहाँ उतरता है, पहले हलफ लेता है हमारी काबीना में, फिर अदालत से जाके इंसाफ मिलता है उसे। अच्छा कैसा मेरे साथ आप क्या शर्त तो इस्लाम में हराम है, चाचा कप है। 14 को इन्होंने इलेक्शन नहीं कराना और इन्होंने 3 दिन पहले ताकतवर हलकों से मीटिंग की वज़ीर दाखिला ने। उसने कहा चाहे मुबैना तौर पर कुछ भी करना पड़े, 14 तारीख मई 2023 को इलेक्शन नहीं कराने। आज तक हुकूमत ने और तमाम स्टेक होल्डरों ने जो फैसला किया है। अब इमरान खान सब किस बेस पे कह रहे हैं? क्या होते हैं ये उन्हें स्टेक पेन होल्डर होता था, उसमें होल्डर पेन रखते थे ना। इस मुल्क में असल पावर केड़ा होल्डर अवाम तो है कोई नहीं तुम्हारे को, अवाम ही से तो भाग रहे हैं। ये खबर ठीक है भट्टी साहब के 60 से ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन नहीं आई मुस्लिम लीग नून को। देखिए मुझे उसका नहीं पता, वैसे ये खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन गर्दिश कर रही है। मुझे नहीं पता क्योंकि इन्हें पता है हमने इलेक्शन नहीं कराने, इन्होंने पता है हमें इलेक्शन नहीं कराने। और इसका फैसला निगरान हुकूमतें, मौजूदा 14 की 14 जमातें, जो मौलाना फजलुर रहमान ने अदलिया की शान में गुस्ताखी की, मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने की, मरियम नवाज ने की, ये तनाज चौधरी साहब ने यार आज मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो आइलैंड है, अंदाजा करे मरियम साहबा, ये जो आइलैंड जाती उम्रा में नहीं बना कि आपके बेटे एकड़ों पर खेले। खुदा का वास्ता अदालतों का एहतराम करें। हमें रेटिंग में सलमान दानिश के खिलाफ 10 जगह में गया नहीं, वैसे अगर आप चीफ जस्टिस, लेकिन हम अदालतों की शान में गुस्ताखी का सोच नहीं सकते। आपका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो जिसको कहते हैं ना जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर जो है, वो भी डर के मारे इस्तीफा दे देगा अमेरिका के चीफ जस्टिस अगर तलाल चौधरी साहब आके कह दें तो। अच्छा, तलाल चौधरी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या देखना होता है बात। देखें, मुसलमान वो है, अल्लाह ताला ने कहा मुनाफिकीन की 3 निशानी है, जब बोलता है झूठ बोलता है, ये खूबी मैंने तलाल साहब में देखी है। जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, इमानत दो ख़यानत करता है। ख्वाजा आसफ
राना सनाउल्लाह साहब, ये इनके कहने पे वो आदमी दे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हकामात के मुताबिक उमर अताब बंदयाल ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रहा है। डू यू थिंक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनके कहने पर रिजाइन दे दे? तो इससे बेहतर मैं एक और बात कहता हूँ, इस कुछ और ही कर इनकी तारीख को अगर मैं देखूँ, ये मलिक क़य्यूमियन जो हैं, इनकी अगर मैं तारीख देखूँ तो मैं समझता हूँ कि जितने क्रीडेंशियल्स जो उमर अताब बंदयाल साहब के हैं, इनके सामने तो खौफ के मारे को खड़ा नहीं होता था। ऐसा मैं बता देता हूँ, अब मैं सच्ची बता, उमर अताब बंदयाल, साकिब निसार, आसफ सईद खोसा, इन तीनों पर इतना तो दबाव पड़ा कि शायद मकबूजा कश्मीर पे ना किसी पे पड़ा हो, लेकिन ये तीन नून लीग के आगे सरे तस्म नहीं हुए, इनके हकामात पे नहीं दिए। चले मुझे इनका कसूर बताएं क्या है, नून लीग को इन पे क्या एतराज है? इनकी वीडियो बताएं ना, इनकी कोई जाती वीडियो नहीं निकल सकी इन्होंने कोई नहीं। हाँ। काजी साहब, आप उमर अताब बंदयाल साहब को कहना क्या एतराज, क्या इन्होंने क्या गलत किया? आज जिस हुकूमत में कासम सूरी ने गलत रूलिंग दी थी, उसे बहस करानी चाहिए थी। ये उमर अताब बंदयाल साहब का फैसला है। उस वक्त तो इनमें चांद सितारे नजर आ रहे थे, ये वली अल्लाह नजर आ रहे थे, दुनिया जहां की खूबियां थी। आज तुम्हारी चोरी पर उन्होंने हाथ डाला है, तुम्हारी ला कानूनियत पर हाथ डाला है, तुम्हारी जमहूरियत शिकनी पर हाथ डाला है, तुमने जो आइन शिकनी की है, तुमने जो अदलिया की तौहीन की है, वो सिर्फ झुके नहीं, उन्होंने यस सर नहीं कहा, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक लिखे हुए फैसले पर साइन नहीं किए, तो आप उसकी फैमिली पर आ गए हो। मज़ाहिर अली नकवी साहब खुद से रिजाइन मांग रहे हो तुम इस काबल, फिर आप जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर साकिब निसार के बारे में जो जो लफ्ज़ कह रहे हो, शर्म मगर तुमको नहीं आती। इनकी भी तो गलती है ना, देखने एहतसाब और रहमान के फ़ोन ही नहीं उठाते, ये क्या नाम था उसका, सैफुर रहमान। अच्छा, मरियम और औरंगजेब साहब। अच्छा, मेरी सिर्फ मुझे एक रहनुमाई फरमाए, ये किस बुनियाद पर इल्ज़ाम क्या है उमर अताब बंदयाल साहब पर? मेरी वो कानून पर अमल करना चाहते हैं और वो आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं, इससे बड़ा गुनाह वतन अजीज को हो सकता है? एतजाज एहसन साहब ने याद है 3 महीने पहले कहा था, तसव्वुर भी पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा हुक्म नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जिस पे अमल दरामद ना हो। उन्होंने कहा था एक दिन भी 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। अब भाई केपी में नहीं करा रहे, बजाय तो जिम्मेदार करें। अगर आइन किसी एक दो खानदानों को सूट नहीं करता तो ये तो मसला तो है। फिर मरियम नवाज साहब को सुनिए। अच्छा काई साहब, आप उनका मुतालबा जायज समझ रहे हैं? खुदा ना खास्ता रिजाइन दे। मेरी नजर जायज नजायज पे कौन मोर तस्दीक साबित कर सकता हूँ? मैं तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं, हम राय दे रहे हैं। मैं आपको पहले मरियम नवाज साहब का एक शॉर्ट सुनवाता जी। भट्टी साहब की सुनिया जी। वो कह रही हैं सिटिंग जजों की ऑडियो वीडियो है। नंबर 1 तो मेरा आपसे एक सवाल है काई साहब, दरअसल अब मुझे एक और बंदा भी साथ रहनुमाई के लिए लेना पड़ेगा, आप मुझे थोड़ा सा लिफ्ट नहीं कराते या इग्नोर करते हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता कौन है? क्या ये मेरे पास एक्सेस है कि मैं आपकी ऑडियो वीडियो या किसी भी अहम शख्सियत की, सियासतदान की, किसी की कर लूँ? मरियम साहिबा के तो पास है एक्सेस। नहीं तो ये मरियम साहब को लेडीज़ पुलिस चाहे कहे मोहतरमा, पहले बताइए आपके पास कहाँ से आई? अगर आपने क्या ऑडियो वीडियो किसी की खुफिया रिकॉर्डिंग करना जुर्म है तो आपने ये जुर्म का इतराफ़ किया है। उनके ज़रिए उन लोगों तक पहुँचे जो ऑडियो वीडियो का गंदे धंधे में मुल्क वतन अजीज़ को गंद में फेंक रहे हैं। काजी साहब, इस बुराई को रोकना होगा, अगर ना रोका। ये क्या बात है जो जाके इश्तिहारी हल्फ उठा लेते हैं यार, आपको ताकत का अंदाजा ही नहीं है। काई साहब, उस वक्त भी फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब पहले भी प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो वीडियो आई तो हमने मौजूदा ही चीफ जस्टिस से गुजारिश की थी कि इसके ख़िलाफ़ सो मोटो लें और पता करें ये ऑडियो वीडियो का खेल का मास्टरमाइंड कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, करता कौन है, कैसे होती है, ये एक्सेस किसके पास है? अगर मैं एक बात बता दूँ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ज़रा इमरान खान साहब ने लंदन प्लान के बारे में कोई बात की है, वो सुन लेते हैं। जी बड़ी साहब देखें, एक तो मैं आजकल इमरान साहब से कुछ बातों पे मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। ज़िले शाह शहीद हुआ, उसका टीवियों पे बड़ा जिक्र हुआ, मैंने पता किया ईद पे कौन कौन उसके घर गया, चलें हम महर उस तरफ चले जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब की बातों पे कुछ खदशात है, वो मैं वक्त आने पे ख़बर दूंगा मैं साफ़ी। लेकिन इमरान खान ने कौन सी गलत बात की? लंदन प्लान का 100% हिस्सा था, ऑन ओथ हुआ, बीच में कुरान बीच में रखा गया मुबैना तौर पे, और उसके बाद सारे के सारे
पीडीएम की क़यादत पर जो केस थे, लाहौर में एक दिन में एक अफसर लजदेव लतीफ़ के 14 पर्चे ख़त्म हुए एक दिन में। इमरान खान की पार्टी का कोई शायद ही ऐसा लीडर हो मां सवाए उस्मान बुज़दार के, जो हुकूमत नून लीग का भी लाडला और इमरान खान का भी, जिसने जेल नहीं गया। हर बड़े लीडर गिरफ्तार हुआ। इमरान खान जो कह रहे हैं ये लंदन फंड का हिस्सा है, और मुझे इससे अगली किस्त का भी पता है। परसों जो वज़ीर दाखिला ने मीटिंग की जिसमें अहम अदारे के लोग शामिल हुए, और 27 अप्रैल को अदलिया पर जो शब्बे खून मारने का खौफनाक प्लान बनाया गया राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मुबैना तौर पर, काजी साहब इस क्या क्या करना चाह रहे हैं वो? पहले ये हमला तो क्या ऐसा नहीं करना चाह रहे जो आइन में नाजायज़ है। हर वो काम कर गुजरना चाह रहे हैं कि एक फैसला है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करके कहा था कि मैं गारंटी दे रहा हूँ हमारी हुकूमत को कुछ नहीं होगा, लंदन प्लान के साथ मेरे पास एग्रीमेंट मौजूद है। मुझे उन्हें यकीन भी दहानी कराई गई है। आप खुल कर अदलिया पे अटैक करें, उसको कर ही रहे हैं। नहीं वो यार, औरतों और ये मोहतरम तलाल चो सब, मैं हैरान हूँ यार। मेरी हैसियत है, मैं एक सिविल जज पे नहीं एतराज़ कर सकता, मैं इंसाफ की मुतालबा ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने उसकी वजह क्या है? इत्तेजाज ऐसा सब कहते हैं ये अदारों के लाडले हैं। साकब नसार और आसफ सईद खोसा पर नामुनासिब लफ्ज़ किसी ने 100 मोटो नहीं लिया। अतर मनैला साहब ने बड़े 100 मोटो लिए। खुद उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चलाई। इस मूवमेंट में हज़ारों पर्चे दर्ज हो गए हैं। तो जब अदारे इस तरह गोद में बैठा लेंगे ऐसे लोग जो आइन शिकन होंगे, कानून शिकन होंगे, तो मुल्क में अमन का रास्ता नहीं, मुल्क में अनारकी होगी। अच्छा यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बाजवा साहब की तनकीद भी करते हैं इमरान खान साहब, और कहते हैं कि मैंने बाजवा साहब के कहने पे असम्बलियाँ तोड़ दी। तो खान साहब ये भी तो, मैं तो ये वीकनेस ही है आपकी, ज़रा सुने क्या कह रहे हैं। इन्हें क्यों असम्बलियाँ तोड़ने के लिए बाजवा साहब? अच्छा, बाजवा साहब का तो कोई मनसब ऐसा नहीं था कानूनी तौर पर। मैंने ये गलती तो ये नहीं की है। नहीं, गलती नहीं, थोड़ा इस तरह मार्जिन ना दें। देखें, साफ़ी का काम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है, मेरा और आपका। तो क्यों मानी इन्होंने बात? नहीं, मैं अब जवाब देने लगा हूँ। इमरान खान साहब वैसे अब इलेक्शन का आप ना कहें, आप ये मुतालबा होगा। उसकी वजह क्या है? जब इन्होंने पंजाब असम्बलियाँ तोड़ी तो बाजवा तो आर्मी चीफ था ही नहीं, वो तो 29 नवंबर को रिटायर हो चुके सैयद आसिम मुनीर साहब आ गए। बकौल इनके अगर ये कह रहे हैं कि जनवरी में असम्बली तोड़ी है, बाजवा के कहने पे तोड़ी है, तो आप बाजवा को किस कैपेसिटी में मिले? बाजवा ना आर्मी चीफ था, एक एक्स आर्मी चीफ की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उनका अपना एहतराम होगा। तो ये तो इनका मेरी समझ में नहीं आती। इमरान खान साहब को खुदा की कसम किसी बड़े समझदार बंदों की ज़रूरत है। जो ये लफ्ज़ उन्होंने कहा है कि अलवी के साथ जो मुलाकात हुई, बकौल इमरान खान साहब के, ये मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक 29 नवंबर 2022 को कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर्ड हो चुके, सैयद आसिम मुनीर साहब आ चुके। जनवरी में ये तोड़ा है, तो इन्होंने बाजवा के कहने पे क्यों तोड़ा? काजी साहब ये नहीं, ये इसमें बताया ना। ये कह रहे हैं अगस्त में मुलाकात हुई थी, अगस्त की मुलाकात का वो रेफरेंस दे रहे हैं इमरान खान साहब। नहीं, अगस्त की मुलाकात हुई थी तो असम्बलियाँ तो जनवरी में तोड़े। कैसी बात कर रहे हैं काजी साहब? मेरे मुंह पे रोटी का चोची लिखा है, मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। नहीं, असम्बली जनवरी में कौन सी तोड़ी हमने, मुझे याद करा। पंजाब असम्बली। अच्छा। और केपी के पिछले अगस्त की कहीं बात कर रहे हैं ना? पिछले अगस्त नहीं, पिछले साल अप्रैल में अदम एतमाद आया। माफ़ी चाहता हूँ, अदम एतमाद आया, कासम सूरी की रूलिंग में तोड़ा गया, उस पर बहस नहीं हुई। मेरे ख्याल में वो अदम एतमाद आ चुका था, वो नहीं टूटनी चाहिए थी। उस पर 100 वोटों लिया, उस पर इमरान खान ने अदब माना, इमरान खान की तरीका। बट साहब मुझे एक बात समझ, अगर ये उन्होंने पंजाब और केपी की तरफ इशारा करें, अगर मुझे नहीं पता, मैं तो जो बज़ाहिर आपने क्लिप सुनाया है उस पर राय दे रहा हूँ। अच्छा, मैं उनके जो बाजवा साहब के ससुर के वाले से भी कुछ बात की उन्होंने, मैं सुनवा लूँ फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे। बड़ी साहब ये किस तरह के इल्जामात लगने शुरू हो गए बड़ी साहब, और फिर इतने बड़े लेवल पे खान साहब को इल्जाम लगा रहे हैं? उनके ससुर साहब को मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं इमरान खान साहब की इस बात से एग्री नहीं कि कमर जवेद बाजवा ने उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई। जब इनकी हुकूमत आई 3 महीने पहले मैंने एयरवाई में प्रोग्राम किया था। मैं हल्फन कहता हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा। मुझे इनकी करप्शन के किस्से उस्मान बुज़दार की दरख्त CM सेक्रेटरीट बताता था।
इमरान रियाज मेरा छोटा भाई है, आपको पता है इमरान रियाज खान। हाँ जी। उसने उस्मान बुज़दार के खिलाफ 6-7 प्रोग्राम किए यूट्यूब पे। क्या उसने बाजवे की कहने पे की है कंपेन? मैं नहीं मानता, मुझे उस पर यकीन है उसने नहीं की है। मैंने 50 दफ़ा उनकी करप्शन पर, मुझे नहीं पता तुर्की में कितने पैसे बनाए, मुझे नहीं पता कि इधर डीसी से और एसी से मुबैना तौर पर कितने कितने पैसे लेते, मुझे नहीं पता कि मिनिस्टर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए लिए। अगर ये अब कहते हैं कि जिसने उस्मान बुज़दार पर कंपेन चलाई तो वो एजेंसियों के कहने पे करता, तो ये इनके लिए हलाल कैसे है? आपकी बिल्कुल बात नहीं, ये मैं इन्हें आर्गूमेंट करें मेरे साथ, इनका कोई भी आपकी बात आ गई। मैं अब एक और बात करता हूँ। नहीं ठहर देना। दूसरी बात, ये भी माफी चाहता हूँ इमरान खान साहब, आपको नागवार गुजरेगी। उस्मान बुज़दार साहब एक जगह जाते हैं मुबैना तौर पर, उधर खाना बड़ा अच्छा होता है, 5000 टिप देते हैं, तो उसको डीसी को कहते हैं मुबैना तौर पर कि 10 लाख की रसीदें ले आओ, गरीबों को मैंने दी हैं। लेकिन मैं इससे भी बहुत आगे है मेरे, ये बहुत बुरी बातें कर रहे थे। मैं आगे बढ़ना है। दूसरी बात, इमरान खान साहब कमर जवेद बाजवा साहब के एक रिश्तेदार है शबीर मिठा या पता नहीं कोई नहीं, डिफेंस पे आपके दौर में 90% उनके कहने पे तबादले होते रहे, वो तो बताएं क्यों होते रहे? अच्छा चलें, नहीं इधर नहीं एक मिनट बड़ी साहब, मैंने बड़ा सवाल कर, सिर्फ एक सवाल। वो इधर डिफेंस में रहते हैं, उनके कहने पे पूरे पाकिस्तान में तबादले होते रहे 6 साल। वो अफसरान आज भी जिंदा हैं, वो कौन कौन उसके डेरे पे जाता रहा। मैं समझता हूं कि अभी खुद परवेज लाई वजीर आला बनने से पहले उनके घर जाते थे डेली। मैं बड़ी साहब, कादी साहब, अगर करप्शन, सिर्फ मैं एक 30 सेकंड, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं मुबैना कह रहा हूं, मुबैना लफ्ज। अगर करप्शन पीपल्स पार्टी के लिए बुरी है, नून लीग के लिए बुरी है, साफी के लिए बुरी है, तो पीटीआई के लिए भी बिल्कुल बुरी है। ये नहीं, मुझे एक बात, मेरी मर्जी का डाकू नहीं। मुझे बताएं, एक तरफ बाजवा साहब के बारे में कहा जाता है कि इनको 2018 में फेवर किया, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि बाजवा साहब ने मौजूदा हुकूमत की जो फेवर की और जिस तरीके से इश्तिहारियों ने आके यहाँ पे हल्फ लिए, आज बाजवा साहब क्यों पंचिंग बैग बने हुए हैं? एक टीवी पे प्रोग्राम आता है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, और उन पे वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, जो जिसमें आप भी जिस मीटिंग में मौजूद थे और आप कह रहे हैं कि ये बातें वहाँ इस तरह नहीं हुई थी, आपका कहना है, और जो मुईद पीरज़ादा साहब फरमा रहे हैं कि ये मुख्तलिफ बातों को जोड़ा गया। आप मुझे बताएं कि क्या जो फेलियर है इस गवर्नमेंट का, उसकी सारी जो अवाम की रात और गुस्सा है, उसका रुख बाजवा साहब की तरफ कर देना है या किसी और की भी कोई जिम्मेदारी है? काजी साहब, नंबर एक तो इस बात में बीइंग ए जर्नलिस्ट, मुबैना तौर पर मेरी इंफॉर्मेशन है मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को कमर जवेद बाजवा साहब लाए। ठीक है, मुबैना मेरी खबर है, मैं उस पर कायम हूं 101%। बाजुल नजर में भी यही लगता है। 100% इत्तेहादी तोड़े गए, उनमें से 3 इत्तेहादियों से मेरी खुद मुलाकात हुई। ठीक है, इसमें दो राय कोई नहीं है। बाजवा साहब एंड पे मुबैना तो फिर मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को तो इनका आभारी होना चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। आज अगर ये पीडीएम के लोग गिरफ्तार नहीं है तो कमर जवेद बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करें। अगर ये ना पढ़ते अप्रैल में, वो साइफर ना आता, तो आज वजीर आजम इमरान खान होता। हाँ, इमरान खान साहब को कमर जवेद बाजवा ने रेस्क्यू किया। 6 मार्च 2021 को, हमें हिस्ट्री को मसख नहीं करना, 2021 को यूसुफ रजा गिलानी 178 वोट लेते हैं, तो उस वक्त इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया, तो उस वक्त कमर जवेद बाजवा साहब ने फेवर की। मैं आपसे सवाल, मेरा आप बीच में से निकल गए, मैं माफी चाहता हूं। सवाल मेरा सादा ये है कि इन सब लोगों को फेवर की, पीडीएम की गवर्नमेंट के लोगों के केसेस खत्म हुए, सब कुछ खत्म हुए, और एक बहुत ही अच्छे चैनल जिसमें मैं भी काम करता रहा हूँ और मुझे फ़ख्र है मैं वहाँ काम करता रहा हूँ, और वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका चैनल है। वहाँ पर 2 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोग और 2 बड़े इंतहाई क्रेडिबल लोग, नसीम ज़ारा साहिबा और अहमद मीर साहब जो हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। तो बात ये है कि फिर ये कहाँ से आ रही हैं? कादी साहब, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी, और आप वहाँ मौजूद थे इस मीटिंग में। मालूम है लुटेरे का ठिकाना। 3 मीटिंगें हुई, 2 में मैं था। मैंने जिस प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं वो नहीं देखा, लेकिन जो सुना है वो बातें ठीक, क्लिप देखी हमने ना, वो बातें ठीक नहीं है। जब एक मीटिंग शुरू हुई, काश, मेरी गुजारिश है, अगर ये पॉसिबल आईनी तौर पे वो उस मीटिंग को पब्लिक कर दे, जो उसमें वीडियो और ऑडियो गुफ्तगू हुई,
पहला आधा घंटा थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया को बोले कमर जावेद बाजवा साहब, और एक सहाफ़ी को नाम लेके टारगेट करते रहे, सबसे आगे उसको बिठाया। मेरे भी वो दोस्त हैं, भाई हैं, इतना सख्त बोले कि मुल्क में सारी बुराइयों की जड़ मीडिया है। मैं बैठा था सबसे पीछे, मोहम्मद मालिक, काशिफ बासी मेरा भाई और इमरान रियाद बाद में आए, और दीगर सीनियर 25-30 थे। एंड पे मैंने हाथ खड़ा किया जब उन्होंने मीडिया पर इतने सख्त संगीन, उन्होंने कहा सारी बुराई की जड़ मीडिया। मैं क्या सर बाजवा साहब, अगर मीडिया आपने हमें जलील करने के लिए बुलाया, ये मेरी ख्वाहिश है ये रिकॉर्डिंग निकालें, हमारी तजलील के लिए बुलाया, अगर मीडिया इतना ही बुरा है तो इस मुल्क में मीडिया बंद कर दे। आप कौन सा इनको मानते हैं? जो वो रिकॉर्डिंग होगी ले आए। ये लफ्ज़ नहीं कहा गया था कि टैंक नहीं चल सकते, ये लफ्ज़ किसी और मौके पर कहा गया होगा, मुझे नहीं पता। उस 2-3 मीटिंगों में मैं था, उसमें नहीं हुआ। अगर किसी की अकेले हुआ है, मैंने ये सुना है कि ये बातें हुई हैं, मगर मुमकिन है एक मीटिंग में नहीं हुई। यार मैंने यही कहा ना, अगर किसी की 1-to-1 हुई है या अलग हुई है, हो सकता है मैं उस मीटिंग में ना हूं। जिस मीटिंग में मैं था, जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट को टारगेट किया, उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि मुझे पता है आप इधर क्या कहते हो और एम्बेसियों में जाके क्या कहते हो। मालिक साहब जिंदा है, और भी साफ़ी थे, सलीम साफ़ी सब भी थे, इमरान रियाज था, अभी बेशक ज़रा उसको मोबाइल पे कॉल मिला रहे हैं, लेकिन अब अचानक क्यों उसके खिलाफ ये मुहाज चला है? मैं इस बात को ये नहीं कहता कि चीजें हिस्ट्री में आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए, तो हमारा ऐसा भाई है, लेकिन गोलियां खाई हैं नहीं हिस्ट्री में हामिद मीर सब तो मेरे भाई हैं ना, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और दिल से, नसीम ज़ारा की उनसे ज्यादा। लेकिन मेरी गुजारिश है ये भी तो बताएं कि ये मीटिंग कहाँ हुई और उन्होंने किस सहाफ़ी के बारे में कहा, बाकी बातें क्या हुई। मेरे पास इतने राज हैं। मेरी एक दफ़ा कमर जावेद बाजवा साहब और उनके अहले खाना के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातें हमें पाबंद करती हैं, हम टीवी पे ना लाएं। अगर इन्होंने उसको एंगलिंग करके किसी ने भी किया तो फैक्ट्स जो मेरे पास है मैं सामने रखूंगा, और साथ एक मैं एक बात बता दूं कि जो इनकी जो उनकी शख्सियत है आमिर मीर साहब की या मोहतरमा की, यार ये मुमकिन है अगर वहाँ ये बात देखिए, वो इतनी बड़ी बात तो बगैर किसी उसके नहीं कर सकता। किसी अलग मीटिंग में हुई हो, मैं जिस मीटिंग में था मैं उसका गुजारिश कर रहा हूं कि मीटिंग में सहाफियों को टारगेट किया गया। हाँ, वो तो आपने मुझे पहले भी तासुर देने की कोशिश की गई थी, हमें इंडिया से सुलह करनी चाहिए, लेकिन टैंक वाली नहीं। लेकिन हामिद मीर एक क्रेडिबल आदमी है, नसीम ज़ारा मुझे बहुत ज्यादा दीद है, हो सकता है। और इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि हमें इंडिया से और उन्हें भी बंदे का पुत्र बनना चाहिए और हमें भी सुलह करनी चाहिए। बातें की तरीके से फीड की जाती नहीं, खुल के नहीं कहा गया। वो 5 से 6 घंटे रही, उस दौरान में 3-4 दफ़ा उठ के जान के, जब इन्होंने मीडिया को बहुत बुरा भला कहा, मैं उठ के बाहर गया। अरशाद भट्टी साहब मेरे साथ पीछे आए, क्योंकि मेरा एक ख्याल था कि इन्हें हमें मेहमान बना के इस तरह हमें नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर सहाफ़ी कोई करप्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। पूरे मीडिया को इस लपेट में क्यों ले रहे हैं? अब फौज सारी तो नहीं है, असल 99%। लेकिन मैं एक बात की लेकिन ये अचानक ये मौजू आया क्यों? मैं तो ये क्यों मौजू नहीं आया कि मुझे बताएं ये मौजू क्यों नहीं आ रहा कि लंदन डील किसने कराई? बाजवा साहब। तो आप हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना। बाजवा साहब की डील शहबाज शरीफ पहले किसकी गाड़ी में गए, किस नाम से बदल के गए? कई साहब ये जो टाइमिंग है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल सियासतदान भी अब ये ख्वाहिश रखते हैं तमाम काबिल एहतराम हम कि जिस तरह उनके वर्कर उन्हें दफा करते हैं ना, सहाफ़ी भी उनका दफा करें या उनके खिलाफ। नहीं, सहाफ़ियों को तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना इमरान खान ना उसके साथ। लेकिन भट्टी साहब मैं एक बात ज़रूर वजाहत कर देना चाहता हूँ कि ये जो बददिली फैली है इस बात से, अब इंडिया की फ़ौज है, उसका जो वो है मिग 29, उसे कहते हैं फ्लाइंग कॉफिन है, एक उड़ता हुआ ताबूत है। तो फेलिंग्स होती हैं, डेफिसिट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल ही जो है आज भी पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नबी के सदके दुनिया की पहली 10 तरीन कामयाब में आते हैं। अगर एक आधे आदमी ने कोई गलत किया तो क्या उस पर इम्प्लीमेंट हुआ? हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हम मकबूजा कश्मीर के लिए आज भी जो भी हुकूमत की स्ट्रेटेजी है, हम उसकी आज़ादी तक जदोजहद करते रहेंगे, एज ए हुकूमत भी, एज ए अवाम भी। अगर एक आदमी की अपनी राय है, होगी, क्या उसके अदारे ने उसका साथ दिया या ये बातें हुई या नहीं हुई, ये
जिन्होंने फरमाया ये वही कह सकते हैं। मेरे सामने एक ब्रेक है, मैं इस हद तक जरूर बात कहूँगा कि हम हमसायों में नहीं चाहिए, और हाँ अपने मसूली मौक़िफ़ पे डटे रहें जो था कश्मीर पे और दीगर हवालों से। अगर एक अमन होना चाहिए, जंग किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं होती। और ये भी तसव्वुर मेरे ख्याल में इतना दुरुस्त नहीं है, सब फौजों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं। हमने अमेरिका का इराक़ में और अफ़गानिस्तान में भी हाल देख लिया था, और आपको पता ही है वो कितनी बड़ी फ़ौज है। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, बात करेंगे PTI का वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, टिकटों की तकसीम पर बिकरिंग क्यों हो रही है, और मार्शल लॉ का बिला वजह खौफ क्यों पैदा किया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये टिकट्स जो हैं, एक तो मैंने सुना, अभी मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितनी दरख्वास्तें रिसीव हुई हैं मुस्लिम लीग नून को। अलबत्ता PTI को तो मेरे ख्याल में एक सीट पे 10-10 दरख्वास्तें मिली होंगी, मगर उस पर जो टिकटें तकसीम हुई हैं, इवन जो मेरा अपना हलका है वहाँ पे जो ये थे शबीर गुजर साहब, इनको टिकट नहीं मिली, और इनको कहा गया जी आपको सेंटर में लेके जाएंगे। इसी तरीके से फवाद चौधरी को, ये मेरा हल्का है ना यार, क्या है ये, जोहर टाउन वाला हल्का है, जिसमें शबीर जिसने सीट निकाली थी 15, यार वो क्या तारीख थी जिस दिन 15 सीटें निकाली थी, जिस दिन 15 यहाँ पे पंजाब में इलेक्शन हुआ था, तो वो नज़ीर चौहान साहब के ख़िलाफ़ इनका था ना, तो ये भी इनको भी नहीं दी गई, ये बड़ी अच्छा। फिर हमाद अजहर को यानी, और फिर फवाद चौधरी साहब को, हमाद अजहर को ना देखे तो इमरान खान और यासिर हमायूं को भी नहीं दी, उन्होंने बेहतरीन काम किया। अच्छा किया तुम्हारा? मेरी राय मतलब देखें, ये लीडर का अपना हक है, वो तो ठीक है। इस दफ़ा इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है उनका कोई करीबी अदीज़ है, वकील है, मुझे उसका नाम नहीं आता, उसकी बहुत ज़्यादा कहने पर टिकटें दी गई हैं, लेकिन ये इमरान खान का हक है। नून लीग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इलेक्शन की तैयारी ही नहीं कर रही, या उन्हें खुद नहीं तैयारी कर रही, या उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे। मैंने क्योंकि 4 दिन से सर्वे शुरू कर दिया हुआ है एज ए जर्नलिस्ट, जो भी हमारा आपको ये खबर कहीं से नहीं मिली कि कितनी दरखास्तें मौसूल हुई हैं इनको, नून लीग को? मेरा ख्याल है ज़्यादा हुई होंगी तो माजरतनामा ही हुआ होगा। मुझे ऐसी कोई इतला नहीं मिली, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कहे कि मैं नून लीग से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और पूरे पंजाब में मैंने मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन करके कहा है कि यार आपके हल्के में कौन कौन सा कैंडिडेट एक्टिव हुआ है जिसने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। वादियुल नदर में ऐसा लगता है कि अभी तक नून लीग ने फैसला नहीं किया, या क्योंकि वो इलेक्शन के खिलाफ है, इसलिए फिर वो, या उन्हें पता है हमने इलेक्शन तो कराने नहीं, टिकटें क्यों दें। ठीक है, तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा। इलेक्शन से फरार मेरा ख्याल है असल वजह ये है कि इमरान खान की कामयाबी वादियुल नदर में आज इस वक्त तक यकीनी लग रही है। मेरे ख्याल में PDM को कोई कहे कि आपको नहल कर देंगे या इलेक्शन कराओ, तो वो कहेंगे हमें नहल कर दो, इलेक्शन ना कराओ, क्योंकि इमरान जीत सकता है। मैंने इमरान खान पर अभी बहुत सी बातों में इख्तलाफ किया, ये मेरा हक है, जहाँ मैंने ठीक समझा कि अगर अच्छा बड़ी साहब ये बुज़दार साहब मेरे ख्याल में मुश्किल ही है खान साहब फैसला करें दोबारा CM बनाने अगर होते हैं। देखिए काजी साहब, ये उनका हक है 100%। अगर उन्होंने बुलाया तो पंजाब की इससे ज़्यादा बदकिस्मती और तबाही नहीं। लेकिन उन्होंने कल एक इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल बराह रास्त पूछा गया तो उन्होंने कोई ये नहीं, उनका मैंने भी कोई फैसला नहीं। वो जो PTI की अंदरूनी इतलात हैं कि वो उस्मान बुज़दार पर ही। अब मैं उन्हीं को बनाएंगे इतलात जो उनके लोगों के उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। अब मैं इमरान खान साहब को, ये तो नहीं है ना इमरान खान साहब जो कह दें तो मैं उस पर ही मान ले। इमरान खान साहब आपने एक मेरिट रखा था, मैं टिकट उसको दूंगा जो जेल बरो तरीक में बढ़ बढ़ के हिस्सा आएगा। उसमें उस्मान बुज़दार कहाँ था? 1 साल PTI के फवाद चौधरी ने कैद काटी, शहबाज गिल ने काटी, आजम सवाती हीरो ने काटी, जिनको मैं हीरो कहता हूँ, और जितने भी अली पकड़ा गया, अली जैदी। उस्मान बुज़दार ने कितनी कैदें काटी, कितनी दफ़ा जब ज़मान पार्क में इमरान खान पे शहबाज गिल साहब को भी नहीं मिला टिकट, शहबाज गिल साहब को भी नहीं मिला। चलो वो नहीं मिला, वो उनकी मर्जी। मेरे ख्याल में तो उन्हें पंजाब में एक अच्छा बंदा चाहिए था, लेकिन उस्मान बुज़दार की कोई एक खूबी बताएं। लेकिन इमरान खान साहब का हक है, नून लीग का हक है। हाँ, अगर ये आएंगे तो मैं इतना ज़रूर पूछूंगा, भाई 1 साल से आपकी हुकूमत गई है, उस्मान बुज़दार ने कितने जलसे कराए, कौन कौन से टीवी पे आके, कौन कौन से जलसे में आके इन्होंने नून लीग को तनकीद की। वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ अगर कोई करप्शन का केस है तो सामने लेके आए। ये उनसे जब मुलाकात दोस्तों की आपकी ये बात बहुत बड़ी है। शहबाज शरीफ भी यही कहते हैं
और आज कच्चे के एक डाकू ने कहा है कि हमारी कबायली लड़ाई है, हमें डाकू और चोर ना कहा जाए। उजार बुलेच ने भी कहा फिर इन सबको छोड़ दो। कहा सब ये नहीं होता, मेरे खिलाफ केस है और मुझे दें 2 सिपाही सिर्फ, और अभी 3 बंदे उनके खिलाफ बन चुके हैं। दरअसल उस्मान बुज़दार के ट्रियोर में भी अब भी 2 बंदे उनके हक में थे, एक मोहतरम इमरान खान साहब तरीके साहब के चेयरमैन, एक नून लीग। वो चाहती थी उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहे। लेकिन भट्टी साहब एक मुझे बात बताएं इससे पहले कि मैं अपनी स्टोरी पे जाऊं, ख्याल तो ये था और आप और मैं इस बात पे एग्री करते थे कि उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए मुस्लिम लीग नून वापस इस तरह पंजाब में इस तरह आएगी जिस तरह बुरे दिन आंदे ने, मतलब मुखालफों के। मगर बुज़दार साहब के दौर के बाद इनका तो चौका चुकिया गया पूरे पंजाब तो। पंजाब इसमें हालांकि बुज़दार साहब का इसमें कोई हाथ नहीं शायद साहब, इसमें इमरान खान का इस वक्त तूती पूरे पाकिस्तान में बोल जो सच है, उसकी वजह उस्मान बुज़दार नहीं, उसकी वजह मौजूदा हुकूमत की नाअहली, आला परफॉर्मेंस है। करप्शन। जो कहते थे इसाक डार आइंस्टाइन है, वो IMF से डील नहीं कर सका। जो इमरान खान साहब को नाड़ी कहते थे, उसने उस नाड़ी के होने के बावजूद पेट्रोल 150 पे रखा, ये 282 $178 पे रखा, $178 पे रखा, ये 300 पे रह गए, वो 6 पे रह गए, ये 0.5 पे रह गए। इनकी नाहली, नलायकी और इंतकामी कार्रवाइयों ने अवाम और PDM में फासला बढ़ाया और बेनिफिशरी इमरान खान हुए। और उसकी बड़ी वजह है, मादी में जब भी हुकूमतें टूटी, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, इमरान खान के लिए लोग सड़कों पे निकले, लेकिन इमरान खान के लिए, उस्मान बुज़दार के लिए बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा भट्टी साहब आखिर में अब तो ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि वो डटा रहा, 140 पर्चे हुए, वो नहीं झुका, जो उनका क्रेडिट है। लेकिन वो अगर ये कहें कि अच्छा खाकान अब्बासी साहब कुछ कह रहे हैं, जरा मैं सुनाना चाहता हूं। है भाई हमारे पास उनका शॉर्ट सुनवाएं। चलिए तो उन्होंने अच्छी बात की है कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ही वे फॉरवर्ड और मार्शल लॉ बिल्कुल यानी नहीं है, उसकी सोल्यूशन नहीं है। मेरी ये अलग बात है कि हमारा जन्म मार्शल लॉ में हुआ था, नहीं इनके वालिद बहुत बड़े लीडर थे, मार्शल लॉ के साथ आए थे। मार्शल लॉ लगने के बगैर उन्हें वो सारी सपोर्ट हासिल है जिसके ज़रिए हुकूमतें कायम रहती हैं। और मेरी नज़र में मार्शल लॉ दूर तक नहीं है, मुल्क की इकानमी तबाही पे आ गई है। मेरे मतलब 4 कुछ रह गए हैं। आपकी इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है, बारिशों की वजह से आपकी गंदम इस वक्त नायाब हो जाएगी। इस हुकूमत की नाअहली का बोझ किसी भी तरीके से मार्शल लॉ मैं पाकिस्तान में नहीं देख रहा। जिस तबाही के दिखाने PDM ने इस मुल्क को दलदल में फेंक दिया है, इसका वजन मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट उठाए, नामुमकिन है। मेरी अपनी राय है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं है। ये चाहते लग जाए कि इमरान ना आए, क्योंकि इमरान खान ने, मेरी इतला है ना, इनको छोड़ना है। और बता दूं काई साहब, बंद करो, कुछ लोगों ने 3 मुल्कों के 5 साल के वीजे लगवा लिए हैं। ये क्या मामला? आते जाना चाहिए, ये 3 मुल्कों के। आपको सैर सियाहत का शौक नहीं है तो बाकी ना जान यार, एक अद्धा मुल्क का लगा लो, 4 5 मुल्क दे वीजे, अनबिलीवेबल है। अब वो भी नाम मेरे पास है, फिर हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है कादी साहब। अच्छा भट्टी साहब, मुझे कुछ परसा पहले नाच पई तो कुंड का जाने दो यार, चलने दो मुल्क। एक माहिर मईशत जो हैं, बड़े दिनों से हमारे टीवी पे नहीं आए, बुलाएंगे किस दिन उनको। उन्होंने मुझे 2-3-4 महीने पहले कहा था कि ये 6 महीने तक भी मुआहदा आगे जा सकता है। इसमें भी देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। ये जो हमें डिले कर रहे हैं, और वो UAE और सऊदी अरब ने भी वादा किया है कि जनाब हम हाँ इंशाल्लाह दे देंगे, फ्यूचर टेंस है वो। तो ये किधर लेके जा रहे हैं? ये विलफुल खुदा ना खास्ता, खुदा ना साहब। ये अरे बड़ी साहब, मैंने आपको एक बात सुनानी है प्लीज़। कल मुझे एक खातून का फ़ोन आया जो खटमंडू में एक उन्होंने मीटिंग अटेंड की, और उस मीटिंग में वो क्या हुआ कि एक श्रीलंका से औरत आई हुई थी, अपर मिडिल क्लास की, और वो बासमती चावल ढूंढ रही थी। तो जब उससे पूछा गया कि क्या मसला है, उसने कहा कि हम एक वक्त की रोटी खा सकते हैं डिफ़ॉल्ट के बाद श्रीलंका में। और वो अमीर औरत थी, अमीर औरत। और दूसरी कहानी क्या थी कि बच्चा बीमार होता है, बाकायदा छपी है, मैं देखा, बच्चा बीमार हुआ तो घर में पेट्रोल नहीं है, बाहर BMW खड़ी है कि बच्चे को अस्पताल लेके जाना है, पेट्रोल मिलो, इधरों मंगो मांग के जब पहुंचे, अस्पताल में पहुंचे तो उनका दवाइयाँ कोई नहीं, उनके यहाँ से 190 मील कोलंबो में अस्पताल है, वहाँ पहुंचे। तो यार कोई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। उसकी मुझे ज़्यादा इलेक्शन होना है नहीं होना। देखें ये जो ऊपर एलीट कैप्चर है ना, चंद खरबपति ख़ानदान, उनका पाकिस्तान इशू नहीं है। वज़ीर दफ़ा के मुताबिक मुल्क डिफ़ाल्ट हो चुका है,
जी। और जरदारी साहब ने भी कहा कोई नहीं होता रहता है, असि तो दुबई टूट जाएंगे यार, दुबई चले जाएंगे माशाल्लाह, ज्यादा उनके साथ हमारे विलेज है वहाँ पे। मोहतरम डॉक्टर इशफाक हसन साहब, उन्होंने कहा था ये मुल्क में अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है, अगर हुक्मरान ना चाहे एजेंडे के तहत डिफॉल्ट होना तो फिर इसको कोई नहीं बचा सकता। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कुछ लोग दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस मुल्क को इस खाई में फेंकना चाह रहे हैं जहां आवाज ना आए। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। और इस मुल्क ये आज नई एक स्टडी आई है, लीडर ये पाकिस्तान की जो सरकारी कंपनी है, मैं तो PIA की बात करता हूँ जिसने सारी दुनिया को जहाज उड़ाना सिखाया, आज उसकी क्या हालत है, उसमें बैठता कोई नहीं है। और ये जो हमारे इदारों को यहाँ तक कौन लेके आया, वो किधर हैं हमारे माहिर मुआशियात, ये जनाब इसाक डार साहब, जनाब मुइन कुरैशी साहब, जनाब शौकत अजीज़ साहब, जनाब हफीज़ शेख साहब, जनाब शौकत तरीन साहब, आप किधर हैं? हु वर दी इकोनॉमिक मैनेजर्स? ये 5-7 बंदे, यू आर रिस्पॉन्सिबल। नहीं, जिनका आपने नाम लिया वो अपने अपने काम करके दिखा चुके हैं। इसाक डार साहब भी एक एजेंडे के तहत आए हैं, वरना एक कैदी हो 6 महीने 6 साल या 4 साल से भागा हो, आके उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जो माशियत की इकॉनमी को तबाह इसाक डार ने किया, हिस्ट्री में कर ही कोई नहीं सकता, कोई दुश्मन मुल्क नहीं कर सकता। मिफ्ता साहब कह रहे हैं मैं तो नहीं कह रहा, मेरा क्या तल्लक है, मैं इकॉनमी को। मिफ्ता इस्माइल साहब आपने भी हमें कहा था कि मुल्क बच गया, मैंने वो मुल्क तो दिखाओ जिसमें 24 करोड़ बंदों का बुरकस निकल गया, कीमतें जो आपने बढ़ाई, वो मुल्क किधर रहता है जो बच गया था, जो आपने बचाया था? आज री इमेजिन पाकिस्तान कर रहे हैं, यू आर ऑल इन हैंड इन ग्लव, और इस कौम को आपको जवाब देना पड़ेगा। कायद साहब देखे, इस मुल्क को अब अल्लाह ही बचा सकता है। एजेंडे के तहत तबाह किया जा रहा है। सिर्फ हक ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है और आइन जो कहता है उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। जिद अना के लिए किसी एक सियासतदान को नीचा दिखाने और किसी को हुकूमत में बिठाने की, यार गवर्नमेंट वोंट सेट अप न्यू, वो पुराने बेच रही है जी। ये खबर है, ये गवर्नमेंट नए इदारे नहीं बनाएगी, और नए इदारे क्या बनाने हैं, पुराने बेचने को फिरते हैं, कोई लेने वाला कोई नहीं है। पुराने इदारे जो सेटअप हुए थे अयूब खान के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में या बाकी बाद में, वो हम बेच रहे हैं 100 के करीब। तो कादी साहब आपकी 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। बेरोजगारी मजदूर जहां फैसलाबाद में ढूंढने से नहीं मिलता था, अब कारखाने बंद पड़े हैं। मौत भूख हर घर में नाच रही है। मजदूर किसान आबशारी टांगे वाला चिंची रक्शे चलाने वाला 30,000 वाला भूखों के हाथे मर रहे हैं। आपको और याद ये है जिम्मेदार आपके 40 साल से हुक्मरान है। यहाँ पे थे ना हफीज़ पाशा साहब से हमने एक सवाल किया था, सेकंड लास्ट हमारी जो मीटिंग उनसे हुई थी, जिसमें हमने उनसे किया था कि ये जो खबरें हैं, ये जो मौज़ूआत रात रोज़ शाम टॉक शोज़ पे होते हैं, इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जो हम सारी खेल खेलते हैं, ये हेडलाइनें यही चलेंगी अगर इसी तरह गवर्नमेंट नोज डाइव करती रही? आपको याद है वो रो दिए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि खुदा रहा होश के नाखून करो। कैसा देखें, होश के नाखून, अवाम तो जितनी मेहनत करती है, बारिशों से आपकी फसलें तबाह हो गई हैं। इन हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इमरान खान को नीचे गिरा दे, इमरान खान का इन हुकूमत को ख़त्म कर दे। इन्हें खौफ ये है कि इमरान खान आएगा तो जो मुकदमा ख़त्म किए हैं दोबारा खुलेंगे। आता नहीं आता मुझे नहीं पता। इमरान खान कहता है इलेक्शन होंगे, मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते। मुझे तसादम टकराव और मुल्क में अनारकी होती हुई नज़र आ रही है। अगर मुल्क के बड़ों ने, बड़े जो भी हैं अल्लाह बेहतर जानता, उन्हें फ़ैसला करना होगा कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी रखनी है या सीसलन माफिया और गॉड फादर को मजीद मजबूत करना है। मेरे ख्याल में भट्टी साहब देयर डेज आर नंबर्ड नाउ, क्योंकि जिस तरीके से अवाम पे प्रेशर आ रहा है, ये हीट आएगी और इस ये हीट ही कुछ तब्दीली लाएगी। बहरहाल जी भट्टी साहब, मजीद आखिरी मैंने आपसे एक सवाल करना है और वो ये है कि ये बताएं कि ये जो बेरोज़गारी है, इसमें उन्होंने बताया था कि 80 से 90 लाख बंदों में मज़ीद इजाफा हो सकता है और ऑलरेडी जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं वो भी करोड़ों में चले गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये इनको कोई फ़िक्र है कि इससे खुदा न खास्ता खाकम बदन एक अनरेस्ट भी हो सकता है? इनको 1% भी फ़िक्र नहीं। इनके पास जो वसाइल हैं, इस मुल्क की 99% लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचे, और 99 लोगों के पास जो मसाइल हैं इन्होंने ख्वाब में नहीं सोचे। हाँ, काजी साहब मुझे नहीं पता तरीके इंसाफ ईद के बाद उन्होंने कहा या 14 मई के बाद मूवमेंट चलाएगी, लेकिन जो निशानदेही आप कर रहे हैं भूख प्यास रोज़गार की, सेहत तालीम की, अगर उसकी सताई हुई लोग वापस आ गए तो अगर तुर्की में PM हाउस में हमला हो सकता है, उधर श्रीलंका में माफ़ी चाहता हूँ, तो याद रखना
पाकिस्तान में कोई ये नहीं देखेगा ये किसकी जमात का, ये कौन है, मुझे एक ये साफ़ी है, ये जज है, या कौन है। मुझे एक फिक्र बताएगी ये भट्टी अपना साहब अपना सर बचाओ कि यहाँ से 10 से 12 लाख जो स्किल्ड वर्कर है, हुनरमंद, वो जो है वो हर कोई जाना चाह रहा है, आप भी जाना चाह रहे हैं, मैं भी जाना चाह रहा हूं, तो जो सारी उम्र जाने के खिलाफ था बात, इस मुल्क में इंसाफ नायाब कर दिया गया। तो इसलिए क्यों नहीं इस पे बात करें। इमरान खान कोई ताउन नहीं है, खुदा न खास्ता, एक इंसान है, एक लीडर है, आज पॉपुलर है, कल नहीं होंगे। मोदी से मुदाखलत कर रहे हैं तो इमरान खान आप भी एक्स वज़ीर-ए-आज़म है, वो इस मुल्क में कोई खुदा न खास्ता किसी ने आग तो नहीं लगानी, मगर सबसे जो प्रियोरिटी होनी चाहिए कि हमको इस मुल्क में जो इंसॉल्वेंसी है या जो मेल्ट डाउन है अल्टीमेट, उससे हमें इसको बचाना है, इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाल्लाह बचा लेंगे, क्योंकि रजाइयत तो रहनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म रहना चाहिए। इजाज़त दें, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।